अपने बीच में बैठे हैं पंचायत समिति सदस्य सुल्तान जी पनिया की डाणी, पूर्व सरपंच देवकरण जी डाखा की डाणी पनिया की डाणी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरोंग जी अध्यापक निवाई और जयदेव जी खिचड़ निवाई, मोहन जी खिचड़ कुमावास, और अपने बीच में गणमान्य संघर्ष के नेता सुभाष जी बुगालिया, संघर्ष के साथी 40 साल से, और पूर्णाराम जी पूर्व सरपंच कोलसिया, सरपंच भावर सिंह जी दीवान टोड़पुरा, सरपंच रजनीश जी पुनिया देवपुरा बड़ी, और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि किशोर जी मिठारवाल खिरोड़, और पूर्व मंडल अध्यक्ष कारी लीलाधर जी कारी, और लालचंद जी खेरवा पूर्व सरपंच धिवा की ढाणी, आर.सी. शर्मा युवा नेता बीजेपी पुजारी की ढाणी, चंद्रशेखर रावल शर्मा युवा नेता और प्रदेश कार्यकारिणी में चंद्रशेखर भाई, और निवास जी शेषमा पूर्व सरपंच प्रतिनिधि समाज सेवी खिरोड़, और कान सिंह जी जांगड़ उप सरपंच खिरोड़, और जयवीर जी खिचड़ उप सरपंच कुमावास, नेकीराम जी सरपंच प्रत्याशी मोहनवाड़ी, और नंदलाल जी सेनी झाजड़ भाजपा मुख्य कार्यकर्ता, और सुरेश जी खेटा आप सोशल मीडिया के स्टार हैं, और राजू जी खेदर परशुरामपुरा, रिचपाल जी पूर्व पार्षद नवलगढ़, और अनेक वर्तमान पार्षद, अनेक वर्तमान सरपंच और नवलगढ़ के गणमान्य नागरिक और युवा साथी अपने बीच आज पधारे हैं। आज की ये जो अपनी मीटिंग है वो ये है कि राजेश जी कटेवा ने अपने कार्यकर्ताओं से विचार सुने कि अब हमें क्या करना है, और राजेश जी को ये सोचना इसलिए पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला आना था टिकट का, वो राजेश जी को ये लग रहा था कि एक किसान कौम के पक्ष में आएगा, क्योंकि किसान कौम की जो संख्या है नवलगढ़ में वो 80,000 से भी ज्यादा संख्या है। अगर सेनी समाज को मिला लें तो ये संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी आज यहाँ जो विचार किया उन विचारों में ये आया कि राजेश जी की जो टीम के अधिकतर जो लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें वर्तमान को हराना है और कमल को जिताना है। क्यों यही फैसला आया? अभी राजेश जी का फैसला अभी नहीं आया है, राजेश जी ने फैसला ले लिया, लेकिन अधिकतर आप लोगों का यही आपकी राह रही है अभी हमें किसके साथ रहना है, कहाँ जाना है, ये राजेश जी और नेताजी हैं ये मंत्रणा कर लेंगे। लेकिन एक बार मैं राजेश जी के बारे में कहना जरूर चाहूंगा कि आप राजेश जी जैसे कार्यकर्ता को खो मत देना। ये बंदा 4 साल से आपके बीच में है, भले बदराना जोड़ का संघर्ष हो, बदराना जोड़ का वो संघर्ष जो इस गहलोत सरकार को जो टाउनशिप पॉलिसी थी वो दोबारा वापस लेनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने पूरे राजस्थान में बदराना दर से 15 जोड़ खाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन ये टाउनशिप पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। आप भामाशाह बनकर उभरे, और ये जो सीमेंट फैक्ट्री है 8 लाख प्रति बीघा, 8 लाख प्रति बीघा जमीन का भाव दे रहे थे श्री सीमेंट में। राजेश जी कटेवा और हमारी टीम ने सबने मिलकर संघर्ष किया, आज 26 लाख पे वो राजी रहे हैं, और इससे अच्छा नेता क्या चाहिए। अगर गांव की बात करें तो 2800 से ज्यादा क्रिकेट प्रतियोगिता अपने युवाओं के लिए करवा दी, गांव-गांव में आपने खेल के किट बंटवा दिए। ऐसी कोई स्कूल नहीं जहां आपने बच्चों की किताबें नहीं बांटी हो, और गरीब लड़कियों को आपने पोशाकें न बांटी हो। आपने बहुत से गरीबों को आपने ऐसी व्यवस्था करी है, चाहे विवाह शादी हो, चाहे उपचार हो। आप 4 साल तक 24 घंटा इस मैदान में रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिली, इस चीज का हमें दुख है, लेकिन इस दुख को अपने को सफलता में बदलना है। और हम सबका यही विचार है कि अब की बार हम वर्तमान को हराएंगे। ये नवलगढ़ की जनता मानस बना चुकी है, ये नवलगढ़ की जनता मानस बना चुकी है। और नवलगढ़ की जनता क्या कह रही है? इस जुल्म के खिलाफ मुंह खोलेगा कौन? इस जुल्म के खिलाफ मुंह खोलेगा कौन? अगर राजेश जी आप ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? तो अभी आगे राजेश जी कटेवा। आप सब लोग मेरी एक ताकत हो, आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, जिस गांव में 3000 वोटर है वहां हजार आदमियों की आपने मिलकर के मेरी सेवा करके मुझे आशीर्वाद दिया। जहां कोई कार्यकर्ता काम करने के लिए इसके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं था, तब आपकी ताकत मुझके पीछे खड़े होकर के आज इस मुकाम पे आपने मेरे को पहुंचाया है। जब फैसला आया, सैकड़ों कार्यकर्ता
बिना खाए सो गए थे। मैं घर पे जाकर के मना के आके अपने बस घर करें, अपने खिलाफ नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मैं लगातार विचारधारा में रहा हूं, कभी भी मैंने सिस्टम को नहीं तोड़ा। सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे पास इकट्ठे होकर आए, तहसीलदार जाट है, बहुत बड़ी सभा करवा देंगे, करवा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी बड़े पदाधिकारी को बुला लो, कुछ भी करवा लो, मैं राजी हूं। मेरी किसान कौम का एक बहुत बड़ा धरना था, हमने एक मीटिंग करवा दी। दूसरी मीटिंग में चंद्रशेखर जी आजाद आ रहे थे, मैंने किसानों का भी त्याग कर दिया। चंद्रशेखर आए तो मैं न जाऊंगा और मैं किसानों की सभा में नहीं गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को गाली देता है। हम विचारधारा में हैं और साथ में रहेंगे। ये गुजारिश करने के लिए आप लोगों को मैंने सिर्फ 2 कार्यकर्ताओं को बोला कि अपन कल 10-20 आदमी बैठ करके राठौर साहब आ रहे हैं तो हम चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ ये बात लेकर के आया था कि ये दुश्मन कैसे हारे। हर एक सभा में मेरा एक शब्द निकलता है, मैंने दवा करके इनकी कारगुजारी को उजागर किया है पिछले 4 साल से, और मेरा यही सपना है कि ये कैसे यहां से जाए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, बहुत से बहुत लंबा है, विचार आगे चलते रहेंगे। एक बार अपन ये जो यहाँ बैठा है उसको उखाड़ना है और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलकर के हम एक साथ में भाई साहब के साथ में रहेंगे। राठौर जी भाई साहब हमारे वैसे आदर्श हैं, मेरे हर काम के लिए मेरे साथ मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं। और अब की बार एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और ये इसी के साथ में अपना जो संशय था वो खत्म हुआ। एक बार जोरदार तालियां। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, आज से ये संदेश लेके जाना है कि सफलता के शिखर पे हमें सफलता का निशान चाहिए और अब इन खिलते हुए होठों पे हंसी की मुस्कान चाहिए। और हम बहलने वाले नहीं, छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा आसमान चाहिए, पूरा आसमान चाहिए। तो एक बार जोरदार वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिलों में दूरियां नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत खटास होती है, वो मीठी गोली से दूर हो जाती है। राजेश जी दूर नहीं थे, पास ही थे, बस इसी घड़ी का इंतजार था। और अपन अभी सब आज से एक थे, एक रहेंगे और मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, और वर्तमान है उसको हराएंगे। और अभी आ रहे अपने माननीय मेहमान अतिथि प्रतिपक्ष नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, आप आए और अपने विचारों से हमें अवगत। आपके विचार मैंने सुना, आपके जज्बात को मैंने देखा। जिस व्यक्ति के मुंह से एक वाक्य निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, उसके आगे सारे शब्द गौण हो जाते हैं। मां एक ऐसा शब्द है, हर कोई जो हम सब लोग आमने सामने बैठे हैं, मां की पीड़ा और मां के दर्द और मां की गरिमा, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनता है। ऐसी सद्भावना करने वाले इस नौजवान को मैं धन्यवाद देने आया हूं, क्योंकि मैं आपके पड़ोस का विधायक हूं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के विधायकों की अगुवाई करता हूं।
मैंने इस नौजवान के चेहरे पर वो दर्द की लकीरें भी देखी जब ये नवलगढ़ सियासत सरपरस्तों से लूट रहा था। आपका जोहड़ लोग उसको कब्जे में करके खुर्द-बुर्द करने के लिए आतुर थे। बड़े उद्योगपति सीमेंट की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, पर किसान को उचित मुआवजा नहीं देना चाहते थे। जब यहाँ के पुलिस के अधिकारी स्टार लगाकर कांग्रेस के तोते की भाषा बोलते थे, तब ये नौजवान बड़ी शिद्दत से आप लोगों की लड़ाई लड़ता था। मैंने उस बात को देखा, महसूस किया, और मैं समझता हूं कि बड़ी लड़ाई के लिए, बड़े दुश्मन को परास्त करने के लिए कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आदमी परीक्षा की घड़ी से गुजरता है। और आप सब लोगों के लिए भी एक ऐसा मौका है। मत की पेटी से सरकार पैदा करने का वक्त आ गया, और इस वक्त जब अपने आपस में बात कर रहे हैं तो लूट और झूठ की सरकार, जिस सरकार के चलते राजस्थान के अंदर हर वर्ग को अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता रहा, जहां भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान जलता रहा, जहां नौजवानों के अरमान पेपर लीक और नौकरी की लूट के आगे टूटते रहे, जहां किसान कर्जे माफी के नाम पर अपनी जमीन को नीलामी होते देखता रहा, जहां विकास के नाम पर कमीशन खोरी सरेआम आंखों के सामने रही, ऐसे राजस्थान को, जिन लोगों ने राजस्थान को लूटा, उनको जवाब देने का जब वक्त आया, और उस वक्त में श्रेष्ठ लोगों में एक व्यक्ति का चयन होता है। मैं समझता हूं कि जब सेना युद्ध में उतरती है तो युद्ध का परिणाम ही इतिहास में लिखा जाता है। किस सैनिक ने किस भूमिका में काम किया, ये उस वक्त जब वो सेना के विजय का इतिहास लिखा जाता है, उसमें अपने आप दर्ज हो जाता है। मैं तो इस मौके पर राजेश जी, आपको और आपके सारे समर्थकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ दो पूर्व पालिका अध्यक्ष बैठे हैं, रिचपाल जी और सुरेंद्र जी। यहाँ सरपंच संघ के अध्यक्ष जी बैठे हैं, मोहन सिंह जी। यहाँ इन पर भी कितने मुकदमे लादे गए। यहाँ रजनीश जी जैसे नौजवान सरपंच भी बैठे हैं। मैं समझता हूं कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोट वोट की होती है, और वोट की चोट जब मारने का वक्त आता है तो हमें चोट अलग अलग मारने लगते हैं तो नतीजा नहीं निकलता। सामूहिकता ही, सब एक के लिए एक, सब के लिए सहकार के भाव से ही विजयश्री मिलती है। इसलिए हम सब लोग मिलकर नया राजस्थान बने, जिस राजस्थान के अंदर ये गुंडागर्दी, ये रंगदारियां समाप्त हो जाए, जिस राजस्थान में नाइंसाफी का दौर समाप्त हो जाए, जिस राजस्थान में लूट और झूठ समाप्त हो जाए। आपके यहाँ चुने हुए विधायक जी का दंभ, अहंकार, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहते हैं कि मैं अभिजीत हूं, शायद भूल गए कि धार्मिक इतिहास और इतिहासों में जिस किसी ने कहा कि मैं अभिजीत हूं, उसको हारना पड़ा था। इस बार इस मान मर्दन को करने के लिए जब कमीरा वर्ग के लोग तैयार हो जाएंगे तो नतीजा सामने आ जाएगा। और मैं राजेश जी जुम्मेवारी से कहकर जा रहा हूं, ये विजयश्री और आज की ये बैठक इस नवलगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सर्वट बदलने की बैठक आपने बुलाई है। आपके सामने ये 6 फुट 2 इंच का इंसान कहकर जा रहा है, इस पार्टी के अंदर बनने वाली सरकार के अंदर आपकी हैसियत, आपकी अहमियत कहीं कम नहीं होगी। हमारे संघर्ष
कामयाब हो, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। और इस संघर्ष को कामयाब करने के लिए आज के बाद कोई विक्रम जाखल का चेहरा सामने नहीं, हमारे सामने सुरेंद्र का चेहरा रहेगा, हमारे सामने राजेश का चेहरा रहेगा, हमारे सामने विकास का चेहरा रहेगा, रोजी आपका चेहरा रहेगा। ये सामूहिक चेहरा अब विजय श्री को प्राप्त करें। और मैं फुलवारी से कह रहा हूँ आपको, मैं पूरे राजस्थान में घूमता हूँ। अभी मैं पिछले मेरे निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा हूँ। एक ने कहा कि करंट नहीं आ रहा, बिजली नहीं मिल रही, दूसरे ने कहा कि करंट तो आ रहा है पर अंडरग्राउंड करंट है। ये 440 वोट का झटका है जो आने वाली चुनाव में कांग्रेस को लगने वाला है। ये दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई। हमें शायद शपथ यहाँ शपथ लेकर उठे, ये चुनाव किसी एक का चुनाव नहीं, ये चुनाव हमारा सामूहिक चुनाव है। और इस चुनाव में आप अपने महबूब नेता, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप मानते हैं, राजेश जी, ये विक्रम का नाम नहीं, ये राजेश का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। और ये राजेश की माँ का चुनाव है, जिस पार्टी को उन्होंने माँ कहा। सब लोग मिलकर इस टीम में लगेंगे तो कल के बाद ही एक अलग मंजिल की ओर बढ़ेंगे, बड़े साथ साथ कदम चलेंगे। आप भी चलो, मैं भी चलूं, हम भी चले और सारे जने चलकर उस विजय को प्राप्त करेंगे। और इस सरकार की रवानगी तय है। और राजेश जी, चुनाव एक नहीं है, चुनाव बहुत होंगे। फिर मुलाकात करेंगे। मैं भी यहीं आपके पड़ोस में हूँ, मुझे पुकार लेना। आपकी पुकार पर मैं याद रखूंगा कि आपने मेरे कहने पर मुझे बुलाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। इसको मैं कभी जीवन में भूलूंगा नहीं। आपके इस के लिए, आपके अपनत्व के लिए, पार्टी के प्रति आपके समर्पण के लिए, विचार के प्रति आपके समर्पण के लिए, मिशन जो इस मिशन को लेकर आप जैसे लोग आगे बढ़े हैं, उस मिशन को पूरा करने के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और अब आपके सामने आपके उम्मीदवार जी भी आ गए। सबसे पहले विक्रम को ही कहूँगा कि राजेश जी को माला बनाकर, सबसे पहले विक्रम जी राजेश जी को माला बनाए। आप इनको धन्यवाद दें। आपके साथी है इसलिए आशीर्वाद तो नहीं कहूँगा, पर राजेश जी, आज आपकी इस मुलाकात में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी आज बन रही है इस विधानसभा में। विक्रम जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि विक्रम सिंह जी यहाँ पर आए, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और पार्षद भी हम सबके विश्वास पे आए हैं, तो हमें सबको तय करना चाहिए कि आने वाला समय 2023 को 11 नवंबर 25 तारीख को
कमल का निशान के सामने वाले बटन पे निशान को दाग करके भारतीय जनता पार्टी को विजय कराए। और साथ में ये कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा विश्वास है और पार्टी के अंदर सारी की सारी व्यवस्थाएं कोई विधायक के पास नहीं होती है, संगठन के पास होती है। ये सारी व्यवस्था आपकी है और आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि अब आप सब नगर पालिका के सामने वाले कार्यालय में आप पधारो, आपका स्वागत है। आप मुझे संभालो और पार्टी को संभालो। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा चलना भाई, अच्छा क्या चलो कहाँ चलना है? आओ इधर आओ, इधर से आओ।